अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए, ठंड की वजह से कोई मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सर्दी में कुछ भी वीडियो बनाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन ये मैं आपके साथ एक अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें हम लोग गए थे जॉयलैंड और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जितना भी फ़न किया और जो कुछ भी किया सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। हम घर से निकले थे तकरीबन 5 बजे और देखिए इस टाइम थोड़ी रोशनी हो रही है। लाहौर में बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है आजकल, तो इस वजह से ये धुंध की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद फोर्ट्रेस आपको पता है, चले जाएं तो फिर फोर्ट्रेस स्क्वायर और इधर उधर घूमते फिरते इतना टाइम लग जाता है कि हमें जॉयलैंड पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ये देखिए अब जॉयलैंड के गेट पर हम खड़े हैं और मैं आपको इसके बाहर का व्यू दिखाती हूँ। रात के टाइम आप फोर्ट्रेस आ जाएं तो यहाँ का अलग ही माहौल होता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है, सारी लाइट्स वगैरह जब जल रही होती हैं। वैसे भी यहाँ पे एक और फेस्टिवल भी हो रहा था, उसको मैंने कवर नहीं किया, मैंने जस्ट फोर्ट्रेस जो जॉयलैंड है उसी को ही कवर किया है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े किए हुए हैं जो कि जैसे ये भी हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे जॉयलैंड में देखने को मिलेंगे। जॉयलैंड में जाके सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि आप कलाई बनवाएं, और कलाई वहाँ पर थी 900 की, 100 रुपीज़ की पर हेड के हिसाब से एंट्री टिकट थी और 900 की कलाई थी। अगर आप कलाई नहीं बनवाते तो आप इस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हर जो राइड है उसकी पर टिकट है 200 रुपीज़। तो जब आपने कलाई बनवाई होती है तो आप एक राइड को 10 दफ़ा भी ले सकते हैं। तो ये जिस राइड पे अभी हम जो राइड ले रहे हैं ये बहुत ही मज़े की थी। आप भी अगर जॉयलैंड जाएँ तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। और भी मैं आपको जो कुछ ख़ास राइड्स हैं वो बताऊंगी, आप वो ज़रूर लीजिएगा, जैसे ये और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें भी बहुत इंजॉय करेंगे आप। जब इस राइड को लेते हैं आप ऊपर से आपको पूरे फोर्ट्रेस का व्यू नज़र आता है, जो कि बहुत मज़े का होता है। जब आप इस राइड को लीजिएगा तो आप भी ज़रूर ऊपर से फोर्ट्रेस का व्यू चेक कीजिएगा सारा। और हम लोग तो वैसे जब नया कोई फर्स्ट टाइम बैठता है तो थोड़ा डर रहा होता है, लेकिन आप जब इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, इन राइड्स को दूर दूर देखिए और आपको डर भी नहीं लगेगा और बहुत एंजॉय करेंगे आप। ये बच्चों के लिए इन्होंने मज़े की एक राइड बनाई हुई है, इस पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब गाड़ियाँ ऊपर नीचे होती हैं तब। लेकिन बच्चों की पूरी कोशिश होती है कि वो भी वो ख़तरनाक वाली सारी राइड्स लें, पर वो बेचारे इतनी लंबी लाइन में लगते हैं और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि ये राइड आपके लिए नहीं है, और फिर उनको ये वाली राइड लेनी पड़ती है। लेकिन उनकी फुल कोशिश होती है कि वो ये वाली बच्चों वाली राइड ना लें और बड़ों वाली सारी राइड लें। हमने नेक्स्ट इस राइड का इंतखाब किया और ये बहुत मज़े की थी। अगर आप कभी जॉयलैंड जाना होता है तो आप इस पे ज़रूर बैठिएगा। जब आप फोर्ट्रेस ये जॉयलैंड में जाते हैं तो आपको लगता है कि ये सबसे ख़तरनाक वाली राइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंजॉय आप इसी राइड पर करेंगे। ज़रूर बैठिएगा। और लेकिन एक ख़ास चीज़, जब आप इस पर बैठें तो अपने फ़ोन वगैरह और सारी कीमती अशिया अपनी फैमिली मेम्बर्स जो साथ के होते हैं उनको पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि जब ये राइड उल्टी होती है तो आपकी पॉकेट्स में जो कुछ भी होता है वो गिर जाता है। आप फ़ोन लेकर जाने का रिस्क तो बिल्कुल मत लीजिएगा, मैंने भी नहीं लिया था और इसलिए मैंने कुछ ऐसे ख़तरनाक राइड थे जिनके ऊपर बैठकर वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो वाकई जो ऊपर से व्यू अगर मैं कैप्चर कर पाती वो मैं आपको दिखाती तो बहुत मज़े का होता।
इस पर बैठकर थोड़ा डर तो लगता है, पर लाइफ में कुछ डेयरिंग तो करना ही होता है ना। वो अच्छा होता है, और डेयरिंग ज़रूर करना चाहिए, आप भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमने मज़े की राइड ली वो थी डोजिंग कार। आप भी इसको ज़रूर लीजिएगा, बहुत मज़ा आता है इस पर। शुरू में तो आपको समझ ही नहीं आती कि आपने इसको ड्राइव किस तरह से करना है, स्टीयरिंग को लेफ़्ट घुमाना है या राइट घुमाना है। बहुत ज़्यादा टकरें होती हैं, लोगों से ही आप टकरा रहे होते हैं या उसके साइड की बाउंड्रीज से। और लेकिन जब आप इसे 3 से 4 दफ़ा भी ट्राई करते हैं तो आपको काफ़ी समझ आ जाती है। तो अगर आपने कलाई बनवाई होगी तो आपको ये एडवांटेज होगा कि आप इसे जितना मर्ज़ी इसको बार बार एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो लगता है सिर्फ 3 से 4 मिनट भी नहीं होता, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और 200 पर इसकी टिकट है पर हेड, लेकिन बेस्ट यही है कि आप कलाई बनवा के इसकी राइड लीजिए और फुल एंजॉय कीजिए हमारी तरह। ये एक छोटे बच्चों की राइड है, इस पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चों के लिए ही ये बनाई गई है, ये उनके लिए सेफ़ भी है, लेकिन फिर भी 1 to 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फिर भी इन राइड्स पे आप मत बिठाइए। अगर आप उनको बिठाना चाहते हैं तो आप उनके साथ खुद बैठिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ख़तरनाक होती हैं। छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, एकदम से वो खड़े भी हो जाते हैं और पैनिक भी हो जाते हैं अक्सर इस टाइप की राइड पे जब वो फर्स्ट टाइम बैठते हैं ना। तो आप अगर उनको बिठाना चाहते हैं तो आप उनके साथ खुद बैठिए। ये जैसे ये बच्चे बीच में खड़े हुए हैं, अगर छोटा बच्चा खड़ा हो जाए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। नेक्स्ट जिस मज़े की राइड का मैंने इंतख़ाब किया वो ये थी, स्विंग्स वाली, बहुत मज़े की थी। और इस पे भी आपको फोर्ट्रेस का व्यू बहुत अच्छा लगता है, जॉयलैंड का व्यू बहुत मज़े का आता है। इस पे मैंने फ़ोन साथ में लेकर जाने का रिस्क लिया। कुछ ऐसे झूले थे जिन पे मैं फ़ोन साथ लेकर गई, लेकिन हर झूले पर नहीं। तो फ़ोन को आप बहुत मज़बूती से पकड़ कर रखें अगर आप इनको इन राइड्स पर लेकर जाते हैं तो। अच्छा, ये वाला जो प्लेलैंड मैं आपको दिखा रही हूँ ये जॉयलैंड के साथ ही अटैच है, पर यह है फोर्ट्रेस स्क्वायर में। फोर्ट्रेस स्क्वायर का जो टॉप फ्लोर है उस पर, तो आपको बाहर से इसमें निकल कर जाने की ज़रूरत नहीं है। जॉयलैंड के अंदर ही आप साइड में एक लिफ्ट लगी हुई है, उसके ज़रिए आप अगर जाते हैं तो आप फोर्ट्रेस स्क्वायर के जो सबसे टॉप फ्लोर है वहाँ पर जाकर उतरेंगे। और वहाँ पर ये बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर प्लेइंग एरिया बनाने का मकसद यही है, जैसे फोर्ट्रेस स्क्वायर में बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ देते हैं
और फिर वो खुद इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। हम भी थोड़ी देर के लिए फोटो स्क्वायर में गए कि वहाँ क्या क्या सेल लगी हुई है और किस टाइप के कपड़े मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की। लेकिन अंदर से जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको दोबारा से एंट्री टिकट नहीं देनी पड़ती और लिफ्ट के ही ज़रिए हम दोबारा नीचे आ गए। लेकिन आपने एक बात नहीं भूलनी कि आप जब भी इस लिफ्ट के ज़रिए फ़ोटो स्क्वायर में जाएँ तो अपने हाथ पे स्टैंप ज़रूर लगवा लीजिएगा, नहीं तो जब आप दोबारा जॉयलैंड में वापस आना चाहेंगे तो आपको ये एंट्री टिकट दोबारा से आपको बाय करनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंप का ख्याल रख लीजिएगा। Ibrahim, are you excited? No? Yes? अब हम जाएंगे हॉरर हाउस में। जो हमारे बाकी के एडवेंचर रह गए उनको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सा फोटो स्क्वायर का चक्कर लगा लिए, तो जो थोड़ा दिल ख़राब हो रहा था और जो हमने यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया था, जो थकान थी वो थोड़ी उतर चुकी है। तो अब हम देखते हैं अंदर क्या हमें एडवेंचर करने को मिलता है हॉरर हाउस में। उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं अंदर जाने के लिए। उनको लगता है कि वाकई रियल के भूत उनका वेट कर रहे होंगे। चलिए हम अंदर जाकर मिलकर फ़न करते हैं, देखते हैं अंदर कौन कौन से भूत हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो भूत बंगला इन्होंने बनाया हुआ था बच्चों के लिए तो बहुत एक्साइटेड था, पर हमारे लिए कुछ बस ठीक ही था। लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। अब हम बाहर आ चुके हैं और अब बाकी की राइड्स को एंजॉय करते हैं। अब जो बच्चों की बाकी की राइड्स रह गई हैं वो उन्होंने ली और बिल्कुल भी बच्चों का दिल नहीं भरता। एक दफ़ा जॉयलैंड में चले जाएं, बच्चों का क्या बड़ों का भी नहीं भरता। उनको ज़बरदस्ती निकालने वाला सीन हो जाता है। रात को 1 बजे जॉयलैंड क्लोज़ होता है, तो जब तक 1 नहीं बजता तो किसी का भी निकलने का दिल नहीं चाह रहा होता बस। और संडे को जाने का ये एडवांटेज है कि संडे को सिर्फ फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा रश नहीं होता। तो संडे को बेस्ट डे होता है अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं जॉयलैंड में। लास्ट ये हमारी राइड थी पायलट बोट की और इसके बाद हम लोग जॉयलैंड से बाहर निकले तो अच्छी खासी रात हो चुकी थी। अगर आप जॉयलैंड आना चाहते हैं तो बेस्ट डे संडे ही है फैमिलीज़ के साथ आने का। उसके बाद हम होटलिंग के लिए गए। लंदन कोर्टयार्ड होटल का नाम है। बहुत ज़बरदस्त खाना था यहाँ का। हमने डिनर एंजॉय किया। फैमिलीज़ के साथ जब भी आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे जब वो होटलिंग वगैरह करनी हो, क्योंकि हमने खाना नहीं बनाना होता और रिलैक्स होता है इंसान, ना खाना लगाने का ना उठाने का झंझट। इस होटल की ख़ास बात ये थी कि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली था।
तो आप भी यहाँ का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जॉयलैंड का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को मेरे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।